Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. So let's start with another chapter. This is your chapter 12, A Winter's Night. तो ये एक स्टोरी है, एक सर्दी की रात की स्टोरी है, किस तरीके से एक गरीब किसान होता है और वो जो है कितनी मुश्किलों से पैसे देता है किसी के यहाँ खेती कर रहा होता है और उस पैसे को दे के वो जो है अपनी लिविंग अर्न करता है और उस पैसे से भी उसकी लिविंग जो है इजीली अर्न नहीं हो पाती है और कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करता है और सर्दी की रात में भी बिना किसी कंबल के, बिना किसी प्रोटेक्शन के जो है वो बिना किसी चीज़ के एक सर्दी की रात में भी खेतों पे काम करता है, खेतों की देखभाल करता है और एक दिन जो है क्या होता है, क्योंकि वो फेडअप हो चुका होता है तो वो क्या करता है आगे इस स्टोरी में हम जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स इस स्टोरी में क्या सीखने वाले हैं, वो रोल जो डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे कि कौन सा क्या रोल प्ले कर रहा है और उसके रोल की क्या इंपॉर्टेंस है, ये जानेंगे। लर्न न्यू वोकैबुलरी थ्रू द कैरेक्टर्स, हमें जो है नई तरह के शब्दों का पता चलेगा, न्यू वोकैबुलरी का पता चलेगा जिसको हम आगे भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द chapter. What are the main crops of our country? Have you ever visited a farm and witnessed the work done by a farmer? So हमारी कंट्री के मेन क्रॉप्स क्या है, जैसे वीट, राइस, बाजरा, मिलेट्स जो हैं, ये हमारी कंट्री के जो है मेन क्रॉप्स हैं। और क्या कभी आप खेतों में गए हैं, आपने खेती होते हुए देखा है कि एक फार्मर जो है, किसान जो है, क्या क्या काम करते हैं, आपने देखा है? अगर आपने ये देखा है तो फिर जो है ये आप क्लास को बताइए कि आपने क्या क्या चीजें देखी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। हकू जो है अंदर आता है और अपनी वाइफ से कहता है कि लैंडलॉर्ड जो है आ गया है, तुम वो रुपीस जो है वो पैसे लेके आओ जो तुमने अलग रखे थे, मैं उसे वो मनी दे दूंगा और तुम चिंता मत करो, किसी तरीके से हम बिना पैसे के जो है ये महीना निकाल ही लेंगे। सो मुन्नी जो है, जो कि झाड़ू मार रही होती है, वो जो है पीछे मुड़ती है और कहती है कि बस मेरे पास तो बस 300 रुपए ही हैं, अगर मैं तुम्हें वो भी दे दूंगी तो ब्लैंकेट कहाँ से खरीद के लाऊंगी, कंबल कहाँ से खरीद के लाऊंगी जो इतनी सर्दी की रात में तुमको चाहिए खेत पे गुजारने के लिए, और तुम ये जनवरी की जो विंटर है किस तरीके से जो है खेतों पे गुजारोगे, तुम किस तरीके से जनवरी की नाइट्स को खेतों में रह के गुजारोगे बिना किसी कंबल के। और ये बताओ कि तुम ये जब खेतों का हार्वेस्ट यानी कि जब फसल पक जाएगी उसके बाद भी कौन सा ये लैंडलॉर्ड जो है हमें पैसे देने वाला है, और ये हमें कभी भी पैसे नहीं देता। तो एक मोमेंट के लिए हक्कू जो है वहां पे रुक गया और वो भी सोचने लगा कि बिना ब्लैंकेट के वो जो है खेतों पे नहीं सो सकता, पूरी रात नहीं गुजार पाएगा, बट लैंडलॉर्ड को कोई मतलब नहीं है और वो जो है उसे वहां पे धमकाएगा, इंसल्ट करेगा, मारेगा, पीटेगा, और उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अगर इस ठंड के वेदर में मर भी जाए, बस उसको तो क्या चाहिए, उसको तो अपना पैसा चाहिए इस टाइम पे। वो जब ये सोच ही रहा था, उसको जो है क्या कहते हैं, उसको अपनी वाइफ के हैवी बॉडी से जो है वो अपनी वाइफ के पास आया और वो उसे आराम से प्यार से समझाते हुए कहता है कि ठीक है, अब तुम मुझे पैसे दे दो, हम किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे, हम कोई ना कोई उपाय सोच लेंगे ब्लैंकेट खरीदने का। मुन्नी जो है वो उससे दूर चली जाती है और उसकी आंखों में बहुत गुस्सा भरा होता है और कहती है कि तुम मुझे बताओ, तुम कौन सा नया प्लान ढूंढोगे कंबल लेने का, क्या तुम्हें कोई कंबल दे देगा? और तुम्हें पता है कि हमारे कर्जे तो कभी खत्म ही नहीं होते, हम कभी उसे पूरी तरीके से दे ही नहीं पाते, और तुम जो है किसी और के खेत पे काम करते हो और ये काम तुम्हें मार देगा किसी दिन, और जब खेत फसल पक जाती है उसके बाद भी जो है हमें कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं, और जो पैसा मिलता है वो भी पुराना कर्जा देने में चला जाता है। तुम जो है अपने लिए कब पैसा कमाओगे, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, ये पैसे मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। तो वो हक्कू बहुत ही दुखी होता है, वो कहता है कि फिर मुझे जो है उसके जो जमींदार है उसके टॉर्चर को बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो मुझे मारेगा, पीटेगा, गालियां देगा, ये सब मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे ही उसने हक्कू की जो है ये बातें सुनी, सो मुन्नी मुन्नी जो है एकदम से जो है
गुस्से में आके बोली, और वो जो है फिर गुस्से में आके वो वॉल के पास जाती है और वहां से पैसे निकाल के लाती है और हल्कू को दे देती है और कहती है कि तुम फार्मिंग को छोड़ दो, ये काम जो है अब हमारे बस का नहीं है। अगर तुम जो है किसी और के तुम कहीं और पे मजदूरी करके भी कमाते तो एटलीस्ट तुम इतना पैसा तो लेके आ सकते कि हम उससे खाना खा सकते थे, किसी और के खेत पे काम करके तो हमें क्या ही मिलता है। तो हल्कू जो है उससे मनी ले लेता है और बाहर जाता है, और वो जो है वो पैसे जो है वो किसको दे देता है, जमींदार को दे देता है। उसने वो पैसे एक एक करके, एक एक रुपया करके ब्लैंकेट के लिए, कंबल खरीदने के लिए बचाए थे, बट आज जो वो है वो पैसे उसने उसको दे दिए। और वो जो है हर एक स्टेप के साथ जब वो पैसे दे रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि गरीबी जो है वो कितनी बुरी चीज है। और ये जो है जनवरी की रात थी, इतनी सर्दियों की रात थी, और स्काई में स्टार्स निकले हुए थे, बट हवा बहुत तेज चल रही थी कि बहुत ही ज्यादा सर्दी लग रही थी। और वो फिर फील्ड पे गया और वहां पे जो है वो केन के लीव्स के नीचे जो है लेट गया। हक्कू ने जो है अपनी बैम्बू की चारपाई निकाली और उस चारपाई पे अपना शॉल डाला और उस शॉल के ऊपर जो है वो लेट गया। उस चारपाई के नीचे उसका फ्रेंड था जबरा। जबरा कौन था? उसका डॉग था। और वो जो है धीरे से उसको हाथ लगाता है और वो उसकी बेली को, उसके पेट को मतलब सहलाता है, रब करता है। जबरा भी जो है ठंड में सो नहीं पा रहा था। हक्कू जो है बिल्कुल कर्ल्ड अप था, यानी कि बिल्कुल एकदम से ठंड से बिल्कुल सिकड़ा हुआ था। और वो कहता है कि जबरा तुझे भी ठंड लग रही है, मैं भी तुझे बताता हूँ कि ये जो तू भी घर में नहीं जा सकता और तुझे भी यहाँ फील्ड में रहना पड़ रहा है, तो तू तो घर में चला जा, तू यहाँ क्यों आया है? तुझे भी मेरे साथ इतनी ठंड का वेदर जो है ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मुझे लगा था कि तू यहाँ पे कुछ खाने के लिए आया है, स्वीट्स खाने के लिए आया है मेरे से आगे, और अब जो है तुझे इतनी ठंड लग रही है कि तू जो है ठंड में भी रो रहा है। सो जबरा जो है अपनी टेल उठाते हुए उठता है और एक जो है वासी लेता है और चुपचाप लेट जाता है। फिर हल्कू जो है फिर से जो है जबरा की बैक पे जो है पैट करता है, यानी कि उसे सहलाता है, और वो कहता है कल से जो है तू मेरे साथ मत आना, हम जो है कुछ ना कुछ सोच लेंगे रात गुजारने के लिए। तुझे जो है ये रिवॉर्ड जो है हमें खेती करने का, किसी और की खेती करने का मिल रहा है, और जब हम ये हार्ड वर्क करते हैं तो इसका जो रिवॉर्ड है वो भी हम इंजॉय नहीं करते हैं, वो भी कोई और ही ले जाता है। जबरा जो है उसकी तरफ देख रहा होता है, बड़े प्यार भरे हल्कू की तरफ देख रहा होता है प्यार भरी आंखों से। तो वो कहता है यू हैव हिज पॉज ऑन हल्कूज नीज एंड ब्रॉट हिज मजल क्लोज, हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रेथ। तो जबरा जो है अपने पैरों से हल्कू की नीज पे आ जाता है और जो अपनी नाक है वो उसके हल्कू के पास लेके आता है, और हल्कू को जो है उससे थोड़ी सी गर्मी मिलती है। हल्कू लेट जाता है और जो है कोल्ड वेदर जो है उसको उससे बहुत ही ठंड लग रही होती है हल्कू को। जब वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो जबरा को अपने गोद में उठा लेता है और अपनी गोद में ले लेता है और अपनी गोद में लेके सो जाता है, क्योंकि जबकि उस डॉग की बॉडी से, यानी जबरा की बॉडी से थोड़ी सी महक भी आ रही होती है, बदबू भी आ रही होती है, बट इतनी ठंड होती है कि जो जबरा जो हल्कू है वो उस माइंड नहीं करता, उसे उसकी बदबू से भी फर्क नहीं पड़ता, और उसे वो हक करके जो है वो सो जाता है, क्योंकि इतनी हैप्पीनेस जो है उसे इतने महीनों में कभी नहीं मिली थी। उसे ऐसे लगा कि वो स्वर्ग में है, और हल्कू क्या कहते हैं, एंड हल्कू के इनोसेंट हार्ट में उसे कोई भी परवाह नहीं होती है कि जबरा में से स्मेल आ रही होती है। वो उसकी तरफ ऐसे ही इफेक्शनेट है, जबरा की तरफ ऐसे ही प्यार करता है जैसे वो अपने भाई को प्यार करता है। वो जो है पुअर था, बट उसके अंदर इमोशंस जो हैं बहुत अच्छे थे, बहुत सारे थे। वो जबरा को अपना फ्रेंड मानता है, और उस फ्रेंडशिप की वजह से उसने अपना हार्ट जो है जबरा के लिए ओपन किया था, और वो जबरा को अपने अच्छे फ्रेंड की तरह ही
मानता है। सडनली जो है जबरा को एक आवाज आती है कुछ एनिमल्स की और वो उठता है और एकदम से जो है भौंकने लगता है। हल्कू जो है उसे सीटी मार के आवाज बुलाता भी है काफी टाइम के लिए, बट जबरा जो है भौंकता ही रहता है। 1 घंटा जो है बीत जाता है और उस नाइट में जो है कोल्ड विंड चलती रहती है। हल्कू उठ के बैठ जाता है, उसे ऐसा लगता है कि बर्फ गिर रही है और बर्फ उसकी नसों को बिल्कुल जमा रही है क्योंकि इतनी ठंड होती है। वो जो है पीछे मुड़ के लेट के स्काई की तरफ देखता है। वो कहता है कि अभी कितनी रात और बची है, अभी तक तो डिपर भी जो है जो डिपर भी है वो उसने भी जो है स्काई को पूरा कवर नहीं किया है। और जब तक वो सोचता है कि मॉर्निंग होगी, तो वो कहता है कि अभी रात जो है और थोड़ी देर 3 घंटे के लिए चलने वाली है, उसके बाद ही जाके मॉर्निंग होगी। Close to Halku's field, there was a mango grove. Halku thought, if I go and get a pile of leaves, I can make a fire from them and keep myself warm. तो हल्कू के ही फील्ड के पास एक मैंगो का जो था बगीचा था। वो सोचता है कि अगर वहां से वो कुछ सूखी हुई लीव्स ले आए और उन्हें जला ले तो उसे कुछ गर्मी मिल जाएगी। बट वो कहता है कि अगर किसी ने उसे उन लीव्स को जो है इकट्ठा करते हुए देख लिया इतनी रात में, तो उन्हें लगेगा कि कोई भूत चल रहा है और कोई अगर एनिमल होगा वहां पे अंदर जो है वेट कर रहा होगा, तो वो जो है उसे खा ही जाएगा और वहां उसे रुकने नहीं देगा। बट वो क्या करता है कि कुछ सूखी हुई घास जो है नियर बाय फील्ड, पास की फील्ड से उठा लेता है, जिससे कि ब्रूम बनता है और जो है काउडंग को लेके आता है और वो वहां पे जो है वो आग जला लेता है और जबरा उसे देख रहा होता है अपनी पूंछ हिला के। हल्कू कहता है कि जबरा, मैं जो है और ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने ये जला लिया, तुम भी इधर आ जाओ ऑर्किड में और लीव्स में और जला देता हूँ और यहाँ पे आके जो है सो जाओ, ठीक है। अंडर द ट्रीज इट वॉज पिच डार्क, द बिटर विंड ब्लू बफरिंग द लीव्स एंड ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ड्रिप्ड फ्रॉम द ब्रांचेस। सो पेड़ के नीचे भी बहुत ठंड थी और जो लीव्स हैं उस पे हवाएं जो हैं चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि जो ओस की बूंदें हैं उससे, ओस की बूंदों से, ब्रांचेस से, टहनियों से पानी की तरह गिर रहा है। Jabra had found a bone and he was chewing on it. Halku set his fire down on the ground and began to gather the leaves. तो जबरा को एक हड्डी मिल गई, वो उसे खा रहा था और हल्कू जो है वो जो है उसने जो है लीव्स ढूंढना शुरू करी आग को और सुलगाने के लिए। इन अ लिटिल वाइल ही हैड अ ग्रेट हीप। सो कुछ ही मूवमेंट में उसने जो है एक बड़ा सा पहाड़ बना लिया था लीव्स का। उसके हाथ जम चुके थे, उसकी जो फीट है वो बिल्कुल जम गई थी और फिर उसने जो वो माउंटेन बनाया उसमें उसने आग लगा दी ताकि जो है ठंडी जो है वो खत्म हो सके। In a little while, the fire was burning branches. In a flickering light, the immense trees of grove looked as though they were carrying a vast darkness on their head. तो कुछ ही मूवमेंट में जो है पत्तों में आग लग गई थी, फिर छोटी छोटी ब्रांचेस में जो है आग लगाई उसने और एकदम से जो पूरा गार्डन है उसमें ऐसे लग रहा था कि लाइट जो है जल रही है। Halku sat before the fire and it let it warm. After a while, it took off his shawl and then spread out both feet as though challenging the cold to do its worst. So अब उसने आग जला ली थी। आग जलाने के बाद उसकी बॉडी में थोड़ी सी गर्माहट आ गई और फिर उसने अपनी शॉल बिछाई और शॉल बिछाने के बाद वो आराम से लेट गया, जैसे कि कोल्ड को कह रहा है कि अब देखता हूं तुम क्या करोगे। तो विक्टोरियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज टाइम। सो वो अब उसे लग रहा था कि अब वो विंटर को जीत लिया है, अब उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने वाली। और वो जबरा को कहता है कि जबरा, अब तो तुम्हें ठंड नहीं लग रही। और जबरा जो है भौंक के ये बताता है कि अब मुझे ठंड कैसे लग सकती है। The leaves were all burned up. Darkness covered the orchids again. Under the ashes, a few embers smoldered when a gust of wind blew over them. तो अब सारी लीव्स भी जल चुकी थी और आग बुझ चुकी थी, बस कुछ जो आग है वो सुलग रही थी लीव्स के अंदर अंदर और हवा चलती थी तो ऐसा लग रहा था कि एशेस जो है जगह जगह जा रहे हैं, ठीक है। They stirred up briefly and then flickered out again. Halku sat by the warm ashes humming a tune. The fire had warmed high though, but as the cold began to spread,
he felt drowsy. So वो वहां पे बैठ के जो है गाना गा रहा था, क्योंकि लीव से उसे थोड़ी सी वार्मथ जो है वो मिल रही थी। बट धीरे धीरे क्या हो गया था कि जैसे ही फायर ने उसे वार्म कर दिया था, अब हल्कू को भी जो है नींद आने लगी थी। Jabra gave a loud bark and ran towards the field. Halku realized that it meant a pack of wild animals had probably broken in the field. They might be blue buck, they must be grazing. He began to hear the sound of nibbing. तो जैसे ही जबरा भौंकने लगा तो हल्कू को लगा कि कुछ जो एनिमल्स है वो यहाँ पे आ गए होंगे, और कुछ वाइल्ड एनिमल्स आ गए होंगे। बट उसे लगा कि ये ब्लू बक हैं और वो जो है फील्ड में जो है वो चारा चर रहे हैं, क्योंकि उसे कुछ खाने की आवाज आ रही थी। तो वो कहता है, वो सोचता है कि नहीं, जबरा यहाँ पे है तो कोई भी एनिमल कैसे आ सकता है। वो अगर जबरा कोई भी एनिमल को देखता तो वो उसे बिल्कुल मार देता, फाड़ देता। मुझे गलती लगी होगी, अब तो कोई साउंड नहीं आ रही। और वो जोर जोर से चिल्लाता है, जबरा जबरा। जबरा जो है भौंकता ही रहता है और उसके पास नहीं आता। फिर जो है उसे फिर से जो है मंच करने की, किसी के चबाने की आवाज आती है, क्रंच करने की आवाज आती है। अब जो है उसे लगता है कि उसे कोई मिस्टेक नहीं है, उसने किसी की आवाज सुनी है। और फिर उसे ये बहुत ही वो वहां से उसकी वार्म से उठना नहीं चाहता था, और वो जहाँ पे था वहीं रहना चाहता था, क्योंकि उसे बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। और उसे इंटॉलरेटेबल लग रहा था कि इतनी ठंडी फील्ड में वो बाहर जाए और एनिमल्स को बाहर निकाल के आए। और इसलिए वो जो है बिल्कुल भी वहां से हिला नहीं और वहीं से चिल्लाता रहा, हेलो हेलो हेलो, कि कौन है, वहीं से चिल्लाता रहा। जबरा जो है फिर से भौंक रहा था, बट वहां पे एनिमल्स जो है फील्ड को खा रहे थे, क्योंकि वो क्रॉप रेडी था, बिल्कुल तैयार था, और एनिमल्स जो है फील्ड को खा रहे थे। और कितना अच्छा क्रॉप था, और कर्स्ड एनिमल्स ने सारा जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय कर लिया और सारा ही क्रॉप्स वो खा गए। With a firm resolve, he got up and took a few steps, but suddenly a gust of wind pierced him with a sting like scorpion. So he went back and sat again by the extinguished fire and stirred up the ashes to warm the chill body. अब उसे समझ में आ रहा था कि जो जानवर हैं वो फील्ड में खा रहे हैं, और बट वो बड़ी मुश्किल से उठा भी, गया भी देखने के लिए। बट फिर से इतनी तेज हवाएं आई कि उसे लगा कि बिल्कुल बिच्छू की तरह ठंड जो है उसे काट रही है। और फिर से वो वापस आ गया और उसी फायर के पास बैठ गया, और उसी फायर को उसने फिर से हिलाया और अपनी बॉडी को वार्म करने लगा। हल्कू जो है वहीं पे पीसफुली बैठा रहा, और वो जो है उसे नींद आने लगी थी, और वो जो है उसे ड्राउजीनेस में, नींद के झोंकों में था, और उसने अपनी शॉल जो है अपने आसपास लपेटी और वो वहां पे सो गया एशेस के पास। जब वो उठा मॉर्निंग में, तो जब सन हाई था, तो मुन्नी उसके पास आई और उसे कहती है, क्या तुम सारा दिन सोए रहोगे? तुम यहाँ पे आए थे और तुमको यहाँ पे ये नहीं पता चला कि ये सारी फील्ड जो है जानवर खा गए हैं, और अब ये फील्ड में कुछ नहीं बचा है, ये बिल्कुल फ्लैटन हो गई है। तो हल्कू जो है वहां से उठता है और वो कहता है कि तुम जो हो फील्ड से वापस आई हो? वो कहती है, हाँ, पूरी फील्ड जो है बर्बाद हो गई है और तुम यहाँ पे ऐसे सोए हुए हो। तुमको जो है ये बिल्कुल पता नहीं चला कि मैं उठ के देखूं कि कौन आया है फील्ड में। हल्कू जो है वो एक एक्सक्यूज बनाता है और वो कहता है कि मैं तो आज मरने ही वाला था, और मैंने किसी तरीके से ये रात गुजारी है, और तुम्हें सिर्फ क्रॉप्स की पड़ी हुई है। तब दोनों जो है जाते हैं फील्ड के एज पे देखने के लिए कि क्या हुआ है, और वो देखता है कि पूरी फील्ड जो है खाई गई है, बर्बाद हो गई है। मुन्नी का फेस जो है वो दुख से भरा हुआ था, बट हल्कू बहुत ही शांत था। मुन्नी कहती है, अब तुम्हें अपने किसी और के यहाँ पे काम करना पड़ेगा और कुछ पैसे कमाना पड़ेंगे रेंट और टैक्स देने के लिए। और वो जो है हल्कू शांति से कि अब मुझे एटलीस्ट इतनी रात को ठंड में फील्ड में तो नहीं आना पड़ेगा रात गुजारने के लिए, और मुझे जो है यहाँ पे रात नहीं बितानी पड़ेगी, वो इस बात से संतुष्ट था और वो कहता है कि मैं कहीं और काम कर लूंगा। सो ये किसने लिखी है? ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। मुंशी प्रेमचंद जी जो है 31 जुलाई 1880 में इंडिया में पैदा हुए थे। वो एक इंडियन राइटर थे और मॉडर्न हिंदुस्तानी लिटरेचर के लिखने के लिए जाने जाते थे। वो बहुत ही रिनाउंड राइटर थे, जो कि सब कॉन्टिनेंट में जिनका काफी माना जाता था, और उनको फॉरमोस्ट इंडियन राइटर्स ऑफ द अर्लियर 20th सेंचुरी, यानी कि
20th सेंचुरी के पहले पहले राइटर्स थे। उनकी अंडरस्टैंडिंग सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पीपल यानी लोगों के स्टेटस की बहुत ज़्यादा थी और उसी पे वो ज़्यादातर प्लेज लिखते थे और उसी बैकग्राउंड पे ज़्यादातर प्लेज बनाते थे जिसमें ह्यूमन इमोशंस को वो कैप्चर किया करते थे। उनका वर्क जो है उस टाइम की सोसाइटी को प्रेजेंट करता था। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। वॉट वॉज मुन्नी डूइंग वेन हल्कू केम? मुन्नी क्या कर रही थी जब हल्कू वहां पे आया था? वो फ्लोर स्वीप कर रही थी। कितनी मनी जो है मुन्नी के पास थी? मुन्नी के पास क्या थे? 3 रुपए थे मुन्नी के पास। हल्कू की वाइफ जो है वो उसके लिए क्या लाना चाहती थी? हल्कू की वाइफ उसके लिए एक ब्लैंकेट खरीदना चाहती थी। हु वॉज जबरा? जबरा कौन था? जबरा जो है हल्कू का पेट डॉग था। तो इट वॉज कोल्ड नाइट ऑफ विच मंथ? कौन से महीने की सर्दी की बात हो रही है? जनवरी के महीने की सर्दी की बात हो रही है। तो नेक्स्ट यू हैव ट्रू एंड फॉल्स। टी हमें ट्रू के लिए लिखना है, एफ हमें फॉल्स के लिए लिखना है। हल्कू हैड फाउंड अ बोन एंड ही वॉज च्यूइंग ऑन इट। हल्कू को बोन मिल गई थी और वो उसे खा रहा था। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जबरा वॉज हल्कू सर्वेंट। जबरा जो है हल्कू का सर्वेंट था। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द होल फील्ड वॉज रूइंड। फायर की वजह से पूरी फील्ड खराब हो गई थी। अगेन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देयर वॉज अ मैंगो ग्रूव क्लोज टू हल्कूज फील्ड। हल्कू की फील्ड के पास एक मैंगो का गार्डन था। ये स्टेटमेंट ट्रू है। बोथ हल्कू एंड जबरा वर फीलिंग कोल्ड। हल्कू और जबरा दोनों को ही ठंड लग रही थी। ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन आंसर्स। सो ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय फॉर नाउ।